नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस पे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है जनरल अवेयरनेस के। इसमें टॉप 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सीरीज में और आप लोग इसको एंजॉय करिए। और इस सेट नंबर छठा है, यानी कि इसके पहले के वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी वीडियो आपको देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको आप रेगुलर समय पर रिवीजन करेंगे तभी जीके जो है मजबूत होती है। जीके एक दिन की चीज़ नहीं है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें अवेयर रहना पड़ेगा आपको। तो इसमें आपको ध्यान रखना है और PDF आपको कुछ समय के बाद आंसर के साथ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे ही। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना अनिवार्य है और आपको वीडियो का वहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और एग्ज़ाम डेट आपको 24-25 अप्रैल को है, तो इससे पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच बैटल डिड अहमद शाह अब्दाली डिफीट द मराठास। तो अहमद शाह अब्दाली ने कौन सा युद्ध में मराठास को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो जैसा कि लोकेशन से ही पता चल रहा है कि पानीपत में लड़ा गया था थर्ड बैटल, और ये 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 1761 ईस्वी में इसमें अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था मराठा को। और इसमें जो पहला आपको ऑप्शन है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो 1191 में लड़ा गया था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। उसका दूसरा ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। उसका देखिए बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जो मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इसमें बाबर विजयी रहा था। तो इस तरह से चारों बैटल आपको मैंने बताया, आपको भी ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि गारो खासी रेंज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, यानी कि आपको बताना है कि गारो खासी जो रेंज है वो कौन सा इंडियन स्टेट में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय में देखिए आपको मैप के थ्रू मैं बताता हूँ, ये आपको इंडिया का मैप है और यहाँ मेघालय देखने को मिल रहा है। और मेघालय में यहाँ पर देखिए आपको इसका क्रम वाइज भी आता है। तो देखिए ये आपको वेस्ट में सबसे है गारो, उसके बाद बीच में है खासी और ईस्ट में सबसे है जयंतिया। तो यानी कि गारो खासी जयंतिया, इस तरह से आपको याद रखना है। और ऊपर में आपको री भुई के नाम से एक रेंज है, इसको भी आप लोग, और देखिए इसी में गारो को तोड़ रखा है कि साउथ वेस्ट नॉर्थ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये आपको सबसे पहला वेस्ट में इधर रखिएगा गारो हिल्स, उसके बाद खासी हिल्स बीच में और जयंतिया हिल्स ईस्ट में है। क्वेश्चन है कि हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो देखिए ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में जो दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा अवार्ड, तो ओनली इंडियन कौन है जो इस अवार्ड को जीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बाबा आमटे। करेक्ट आंसर बी है। अब देखिए इस अवार्ड के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ओनली इंडियन है जो कि जीते हैं इस अवार्ड को, बाबा आमटे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन प्राइज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट इज एन ऑनररी अवार्ड है गिवन टू द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन in recognition of outstanding contribution to the promotion and protection of the human rights। तो इसको ध्यान रखना है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द जनरल असेंबली इन 1966 में, और इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया था 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस, और 10 दिसंबर 1968 को दिया गया था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बत एंड इंटर्स इन इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है, तो मैप के थ्रू ही आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए तिब्बत में ऑरिजिनेट होता है कहाँ से, तो तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसके पास से ही ऑरिजिनेट होती है। और इस तरह से उसको तिब्बत में बोला जाता है यारलुंग जांगपो या सांगपो। और ये आपको देखने को मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, तो यहाँ आपको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से है। फिर आपको इस तरह से प्रवेश करती है गंगा, जो कि पद्मा के नाम से है। तो ये आपको फाइनली मेघना के नाम से गिरती है बे ऑफ बंगाल में, जो कि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा भी बनाती है। तो ये नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्रा है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, और लेकिन इंडिया में ये आपको कुल मिलाकर 916 किलोमीटर ही बहती है, और टोटल लंबाई है ब्रह्मपुत्रा की 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसका है, और ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, जो कि सांगपो नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो गया ब्रह्मपुत्रा रिवर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच सेंचुरी इज फेमस फॉर इंडेंजर्ड एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन इन इंडिया। तो देखिए चारों आपको
जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो आपको पता होना चाहिए लोकेशन के साथ। और लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सेंचुरी जो है वो इंडेंजर एस्चुराइन क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए फेमस है। तो है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उड़ीसा में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़ीसा। और देखिए ये सेंचुरी भी आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो केरल में है। और डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ये आपको इस तरह से भी पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि द दिसंबर 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस इन विच द रिजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज पास प्रिसाइडेड ओवर बाई। तो देखिए इससे क्वेश्चन आपको दो तीन बन सकते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, यानी कि किस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपको है 1929 के सेशन, जो कि कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, ध्यान रखिए, लाहौर में हुआ था। और इसको प्रिसाइड किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड दिस सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 वेयर पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। इसको आपको पता होना चाहिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वॉन द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन आईपीएल 2020 कर लीजिए। देखिए आईपीएल 2020 कर लीजिए, मिस्टेक है। तो आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जोफ्रा आर्चर। देखिए जैसा कि लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश में, तो ये आपको आईपीएल जो 2020 का था, ये आपको हुआ था यूएई में। यूएई में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयर डेविल्स को हराकर 5वीं खिताब जीता था आईपीएल का, मुंबई इंडियंस ने। और इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेलते थे। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो ज़्यादा रन बनाते हैं टूर्नामेंट में, उनके लिए ऑरेंज कैप मिलता है। और ऑरेंज कैप जीता था कौन, तो यहाँ पर किंग्स 11 पंजाब के जो बैट्समैन केएल राहुल थे, उनको ये अवार्ड मिला है। और एक सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप मिलता है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर कसिगो रबाडा को ये अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पता होना चाहिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन लेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और द द्रविडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। तो ये आपको है इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी के द्वारा ये मूवमेंट जो है लीड किया गया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और द द्रविडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। तो याद रखिएगा, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ईयर डिड यूनेस्को इंक्लूड योगा इन इट्स इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो यहाँ पर यूनेस्को एक देखिए विश्व धरोहर स्थल को तो शामिल करता ही है, साथ ही साथ एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट भी बनाता है यूनेस्को। और यूनेस्को योगा का इंक्लूड किया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 2016 में। तो हर साल 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, तो 2016 में ही इसको शामिल कर लिया गया था। और कुंभ जो मेला है उसको शामिल किया था 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द जूनियर विंबलडन बॉय सिंगल्स टाइटल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लॉन टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। उसमें से एक विंबलडन, जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है, 1877 से ही खेला जाता है। तो ये सबसे पुराना जो है यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का। और इसमें को बॉयज़ में, तो देखिए बॉयज़ सिंगल टाइटल जीता था, एशिया का फर्स्ट था, वो था भारत का रामनाथन कृष्णन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है, जैसा कि फोटो में दिख रहे हैं। 1954 में ही इन्होंने ये खिताब जीता था। तो इसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि मयूरभंज छाऊ इज ए फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट। तो देखिए मयूरभंज आपको लोकेशन भी पता होगा, तो छाऊ ये आपको उड़ीसा से लोकेटेड है। तो मयूरभंज छाऊ फोक डांस फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु थ्रू अ बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलॉन्ग विद भगत सिंह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1929। तो 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो बम थ्रो कर दिए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और साथ ही साथ बटुकेश्वर दत्त। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। और देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को यहाँ पर फांसी हो गई थी। तो हम सब मिलकर इन वीरों को नमन करते हैं, क्योंकि 23 मार्च आज ही है। और इस तरह से हम लोग सभी मिलकर श्रद्धांजलि देंगे इन महान शहीदों को। तो इन्होंने जो है आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो
ध्यान रखिएगा कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट जो है यहाँ पर बम थ्रो किए थे, फेंके थे, और आगे चलकर इनको फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिएगा, क्योंकि आपको निश्चित रूप से यहाँ पर फायदा मिलेगा इस सीरीज से। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना है।